क्या आपने कभी सोचा कि दिल्ली ही क्यों हर सर्दियों में गैस चैम्बर बन जाती है? बैंगलोर क्यों नहीं? मुंबई क्यों नहीं? क्यों हर बार हवा में जहर घुलता है और नजरों के आगे धुंध छा जाती है? और AQI के नंबर दिल्ली में 1000 के पास क्यों पहुंच जाते हैं? ये चेन्नई बेंगलुरु में क्यों नहीं होता? और ये शहर इतनी बुरी हालत में क्यों नहीं पहुंचते? क्या दिल्ली के लोग ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं या कुछ भूगोल की वजह है जिससे दिल्ली को ये सजा मिल रही है? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। दिल्ली का स्मॉग आखिर बनता कैसे है, पहले ये समझिए। सबसे पहला चैप्टर है दिल्ली की भौगोलिक बनावट। एक कटोरे में कैद शहर। सबसे पहले समझिए, दिल्ली का भूगोल खुद इसकी किस्मत लिखता है। अगर आप दिल्ली के नक्शे को ऊपर से देखेंगे तो ये एक बेसिन जैसी जगह है, यानी चारों तरफ से घिरी हुई जमीन, ऐसे घिरी हुई है। उत्तर में हिमालय की पर्वतमालाएं हैं जो ठंडी हवा को दक्षिण की तरफ आने नहीं देती। पूरब में यमुना नदी का मैदान है जिसमें नमी तो भरपूर रहती है लेकिन हवा का बहाव बहुत धीमा होता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में राजस्थान की तरफ से आने वाली शुष्क हवाएं गर्मियों में आती हैं लेकिन सर्दियों में वो कमजोर पड़ जाती है। यानी दिल्ली की लोकेशन ऐसी जगह है जहां प्रदूषण फैलाना तो आसान है लेकिन उसे निकालना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक इसे एयर ट्रैपिंग जोन कहते हैं। मतलब जो धूल, धुआं और गैसें हवा में उठती हैं वो ऊपर नहीं जाती बल्कि घनी हवा के नीचे फंस जाती है। और सर्दियों में जब हवा भारी होती है तो ये ट्रैपिंग और भी गहरी हो जाती है। रिजल्ट क्या है देख रहे हैं आप। हवा में जहरीला कोहरा यानी स्मॉग की बहुत मोटी घनी परत। अब सवाल ये है कि सर्दियों का रोल इसमें क्या होता है। अब देखिए, मौसम एक जाल की तरह बुन जाता है क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण जो है वो सीजनल होता है। अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली की हवा सबसे ज़्यादा गहरीली और घनी हो जाती है। इसकी दो बड़ी वैज्ञानिक वजह हैं। पहली वजह है तापमान में उलटफेर या टेम्परेचर इन्वर्जन। सर्दियों के रात में जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है लेकिन ऊपर की हवा थोड़ी गर्म रहती है। इससे एक ढक्कन जैसा असर होता है। नीचे की ठंडी हवा ऊपर नहीं जा पाती और जो भी धुआं, धूल या गैसें नीचे बनती है वो इसी परत में फंस कर रह जाती है। अब आप कल्पना कीजिए जैसे किसी हांडी में ढक्कन लगा हो, अंदर की सारी भाप उसी में घूमती रहे, प्रेशर कुकर की तरह। और दूसरी वजह है हवाओं की रफ्तार का कम हो जाना। सर्दियों में उत्तरी भारत में हवा का बहाव बहुत ही कम होता है और जब हवा नहीं चलेगी तो ये सभी प्रदूषक, पॉल्यूटेंट जो हैं वहीं अटके रहेंगे। यानी ना हवा उन्हें उड़ाती है ना बारिश उन्हें धो पाती है। इसलिए हर साल नवंबर दिसंबर में दिल्ली के ऊपर ये जहरीली परत बन जाती है। अब यहाँ आता है इंसान का रोल, हमारा रोल। और यही वो हिस्सा है जहाँ दिल्ली हर साल हारती है। अब देखिए, दिल्ली में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, पेट्रोल, डीजल, EV सब मिलाकर। और वो अकेले ही प्रदूषण का 30 से 40% तक योगदान देती है। सर्दियों में जब ठंड बढ़ती है तो इंजन से निकलने वाला जो धुआं है वो ज़मीन के पास जमा हो जाता है। और अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स और सड़क की धूलों का, जिसका बड़ा रोल है। NCR में हर तरफ निर्माण चल रहा है। मेट्रो, एक्सप्रेसवे, सोसाइटी, फैक्ट्रियाँ, इन जगहों से जो उड़ने वाली धूल है वो बहुत महीन होती है, हवा में मंडराती है। और जब हवा नहीं चलती तो ये धूल स्मॉग की परत में घुल जाती है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हजारों छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिसमें से बहुत नियमों का पालन नहीं करते। और यही वजह होती है कि ईंट भट्टे, प्लास्टिक, रिसाइकलिंग यूनिट्स और कचरा जलाने की प्रथा सब मिलाकर ये जहरीली गैसें हवा में छोड़ते हैं जो ऊपर नहीं जा पाते। नतीजा स्मॉग होता है। अब सवाल, अगर वजहें इतनी आम हैं तो फिर मुंबई, चेन्नई या कोलकाता क्यों नहीं घुटते? तो इसका भी जवाब देखिए भूगोल में है। दरअसल मुंबई समंदर के किनारे है। यहाँ की समुद्री हवाएं लगातार चलती रहती हैं जो प्रदूषण को दूर ले जाती हैं। चेन्नई और कलकत्ता दोनों तटीय शहर हैं। यहाँ आर्द्रता ज़्यादा है लेकिन हवा की सफाई नियमित होती है। बेंगलुरु हाइट पर है जिससे वहाँ की हवा लगातार बहती रहती है और प्रदूषण ठहर नहीं पाता। अब हमारी दिल्ली की बात करें, समंदर से दूर, नमी और ठंडी हवा के बीच फंसी हुई राजधानी, समतल जमीन पर बसा एक शहर जिसमें एग्जिट का कोई प्लान ही नहीं।
और यही वजह है कि यहाँ प्रदूषण पूरे क्षेत्र को घेर लेता है और दिनों तक ये बना रहता है। अब समझिए कि डेटा क्या कहता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी और सफ़र के डेटा के मुताबिक सर्दियों में दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर 400 से 800 के बीच पहुंच जाता है, जिसे सीवियर श्रेणी का कहा जाता है। और मौसम विभाग के अनुसार नवंबर में औसतन हवा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा तक गिर जाती है। बारिश की संभावना भी लगभग 0 रहती है। यानी हवा ना चले ना साफ हो तो ये जहरीला मिश्रण वहीं बैठा रहता है। अब सवाल है कि अगर सब कारण पता है तो हल क्यों नहीं होता। दरअसल दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ प्रशासनिक नहीं, भौगोलिक जाल है। एक ऐसा जाल जहां मौसम सहयोग नहीं करता, भूगोल प्रदूषण को बाहर जाने नहीं देता और लोगों की आदतें और सिस्टम इस समस्या को बद से बदतर बना देती है। हालांकि फिर भी कुछ कदम जरूरी हैं और असर भी दिखा रहे हैं। जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है, दिल्ली सरकार और केंद्र कुछ तत्काल उपाय लागू करते हैं। निर्माण रोकना, स्कूलें बंद करना, हाइब्रिड वर्कफोर्स, ट्रक एंट्री पर रोक जैसी चीज़ें, पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और मेट्रो विस्तार। अब देखिए, दिल्ली के अंदर हर वर्ष हजारों पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि धूल और गैस सोख सके। हालांकि स्मॉग टावर और वाटर स्प्रिंकलर भी सालों से यूज होते आ रहे हैं, लेकिन उनका असर कितना है ये अभी तक पता नहीं हो पाया। जमीनी तौर पर उनका प्रभाव बहुत ही सीमित है क्योंकि वो कुछ समय के लिए धूल को जमीन पर बिठाते हैं। लेकिन असली हल तभी हो सकता है जब क्षेत्रीय स्तर पर हवा का बहाव सुधरे और उत्सर्जन घटे। और अगर हम इसे वैज्ञानिक तरीके से समझें तो दिल्ली का स्मॉग एक कंपाउंड सिस्टम है जहां कई परतें एक साथ काम करती हैं। गाड़ियां, निर्माण, कचरा, फैक्ट्रियां, ठंडी घनी हवा जो ऊपर से प्रदूषक को उड़ा नहीं पाती। अब जो प्रदूषित गैसों को बार बार शहर की ओर लौटा देती है। अब इस पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए सिर्फ नीतियां नहीं, क्षेत्रीय योजना की जरूरत है। एनसीआर स्तर पर हवा और उद्योग दोनों का संतुलन बेहद जरूरी है। क्लाइमेट चेंज इस समस्या को और भी बढ़ा रहा है और मौसम वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक बताया जाता है कि उत्तर भारत की सर्दियां अब शुष्क और लंबी होती जा रही हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में तापमान में उलटफेर और भी होगा, हवा और स्थिर होगी और प्रदूषण का मौसम बहुत लंबा खींचेगा। इसलिए प्रदूषण से लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं, ये क्लाइमेट एडेप्टेशन की लड़ाई भी है, जहां हमें इंसानी व्यवहार और तकनीकी उपाय दोनों को बदलना होगा। और जब भी आप दिल्ली की ठंडी सर्दी में स्मॉग से जूझें तो इसे सिर्फ पराली या गाड़ियों की गलती मत समझिए। ये एक पूरा सिस्टम है जहां पृथ्वी का भूगोल, हवा का रास्ता और इंसानी लापरवाही और सिस्टम का जो खेल है, ये सब मिलकर इसे जहरीली चादर बना देते हैं जिसमें दिल्ली घुटती रहती है और हर साल ये दिल्ली पर फैल जाती है और उसे गैस चैम्बर बनाती है।